हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग CSIR नेट के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो सिंगुलरिटीज़ पे आए थे और अच्छे क्वेश्चन थे। चूँकि इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है तो आप देखेंगे कि मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा जो कि सिमिलर क्वेश्चन आपको लग रहा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डेफिनेटली फ्रॉम ग्रुप सी। सो मल्टीपल ऑप्शंस में करेक्ट, सो बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपको दिसंबर 2013 में आया था। ठीक है, क्या है, आपको एफ जेड दे रखा है Z-1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट का पावर है 2 पाई आयोटा बाई जेड, ये पूरा पावर है -1। राइट, अब इसमें आपको ये चार ऑप्शन है, देखना है कौन सा करेक्ट है। तो पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने सिंगुलरिटीज़ का वीडियो नहीं देख रखा है ना, तो पहले आप सिंगुलरिटीज़ के सारे वीडियोस देखिए। ठीक है, जो मैंने कंक्लूज़न भी एक बताया है जिसमें डाउट्स वगैरह भी कुछ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी से रिलेटेड जो है क्लियर कर दिया है, तो उस सब को अच्छे से देख लीजिए, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कि आपको सिंगुलरिटीज़ के टाइप्स और डेफिनेशंस आने ज़रूरी हैं, और फिर चेकआउट कैसे करते हैं ये भी, जब ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। राइट, अदरवाइज़ फिर ऐसे ही अंदाजी तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, इनमें आपको क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली करना पड़ता है। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग देखेंगे कि पहले तो आपको बोल रहा है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, Z=0 पे। हालांकि अगर आपने खूब प्रैक्टिस कर रखा है तो आप देख रहे हैं कि नीचे जो है वो एक्सपोनेंट -1 इन्हें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन दिया हुआ है। तो जो है इस तरह आपको मिनी पोल्स मिलता है अक्सर। ठीक है, जनरल बात कर रहा हूँ, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हम लोगों को नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है, ये जो होता है ये आपको बाय डेफिनेशन ये सिंगल जो है इस पर वो फंक्शन जो है वो आपका नॉट एनालिटिक होता है। इसको डिलीट करते ही फंक्शन फिर आपका उसके नेबरहुड में एनालिटिक मिल जाता है। राइट, तो इसीलिए जो है हम लोग इसको देखेंगे, अभी मैं इसको कंफर्म करूँगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोल्स से सीधा। चलिए पोल्स को देखते हैं कि पोल्स हमको आपको यहाँ पे क्या मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पोल्स ऑफ एफ जेड ये आप निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा e⁻² आयोटा बाई जेड, ये जो है -1, ये आपको 0 होगा तो पोल्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, e2 आयोटा डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, इसका वैल्यू 1, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 आयोटा n। राइट, जहाँ n मेरा क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, n इज एनी इंटीजर। राइट, तो अब देखिए, अब अगर यहाँ से हम लोग जो है दोनों के पावर को इक्वेट करें तो आयोटा भी इक्वेट कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2πn। राइट, तो आपको यहाँ से जो जेड मिलता है वो क्या है, 1/n है। राइट, तो अब देखिए ये आपका इंटीजर है, तो हमको जो पोल्स मिल रहा है, पोल्स क्या है, तो पोल्स हमको मिल रहे हैं Z=, ठीक है, +-1 +-1/2 +-1/3। राइट, ओके, इस तरह का आपको पोल मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको Z=1 भी आ गया। ठीक है, तो Z=1 पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपका पोल है। राइट, अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे हमको इनफाइनाइट पोल मिल रहा है, इनफाइनाइट पोल्स। तो सबसे पहले तो आपका ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्या सबका पोल का ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर चेक करने के लिए अगर 1 ऑर्डर को कंफर्म करना चाहते हैं तो 1 ऑर्डर कब होगा, तो हम लोग चेक कर लेंगे लिमिट z टेंड्स टू, ठीक है, ईच पोल, तो कोई भी एक पोल आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 1/n पे ही बात कर लेते हैं। राइट, तो 1/n लेंगे। ओके, तो क्या होना चाहिए, z-1/n, ये एफ जेड, ये क्या होना चाहिए, ये मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, फाइनाइटली, और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। राइट, तब जाके हम लोग क्या बोल देंगे कि यस ये सिंपल पोल है, इसका ऑर्डर 1 है। तो अब ये देख लेते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया Z-1/n। राइट, अच्छा, और एफ जेड को हम लोग देखेंगे, तो एफ जेड जो है आपका वो क्या है, वो है आपका Z-1 और डिवाइडेड बाई e⁻² आयोटा बाई Z-1। राइट, अच्छा, अब देखिए यहाँ से तो हम लोग ये देखते हैं ना कि यहाँ पे अगर मैं, जैसे लिमिट मेरे को लेना है Z-1/n, अगर मैं ये ले लेता हूँ तो ऊपर में 0/0 फॉर्म आ जा रहा है। ठीक है, ऊपर और नीचे, चूँकि नीचे जैसे ही Z को 1/n रखेंगे तो 2 आयोटा n
तो ये आपका 1 होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है। तो ये आपका नीचे भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है, तो सो वी कैन अप्लाई हियर द एल हॉस्पिटल रूल, राइट। एल हॉस्पिटल रूल में ऊपर नीचे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाने वाला है, ठीक है, आपको आ जाएगा z-1 u इंटू वी में अगर कर देते हैं तो, ठीक है, प्लस z-1/n, राइट। और नीचे जो हम लोगों का आ जाएगा वो आ जाएगा ये इसको करेंगे तो आ जाएगा e का पावर 2 पाई बाई जेड, ओके, इंटू -2 पाई डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है, चूंकि 1/z का -1/z² होता है, 2 पाई आपका कांस्टेंट है। अब देखिए अगर हम लोग जेड का वैल्यू 1/n पुटअप करते हैं, ठीक है, तो 1 पुटअप करेंगे जेड का वैल्यू 1/n, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1/n-1, राइट। यहाँ पे हम लोग 1/n डालेंगे तो ये पूरा आपका 2 पाई हो जाएगा, सो इट इज़ सिंपली 1, राइट। और ये आपका है -2 पाई, और नीचे आपका जेड स्क्वायर डालेंगे तो ये आपको ऊपर में आ जाएगा n², राइट। तो देखिए ये वैल्यू मेरा आ रहा है, ओके। और ये वैल्यू हम लोग देखें तो मेरा जो n है, ठीक है, वो चूँकि क्या है, एक इंटीजर है, तो हम लोग अगर देखें तो सारे ही इंटीजर्स के लिए, ठीक है, जो आपको वैल्यू मिलेगा तो वो आपको जो है 1 को छोड़ करके, ठीक है, जेड n=1 को छोड़ करके बाकी पे आपको जो है ये नॉन जीरो मिलता है, ठीक है, नॉन जीरो इफ़ n नॉट इक्वल टू 1। अगर हम लोग n को 1 नहीं ले तो उसके अलावा बाकी में आपको ये नॉन जीरो मिलता है। इसका मतलब है कि जो भी आपको पोल मिल रहा है, राइट, तो वो पोल क्या है, वो है पोल जो है आपका जो है सिंपल पोल है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या हो गया, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ से, राइट, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहा, ठीक है। किसी के मन में ये सवाल आएगा कि n=1 अगर लेंगे तो फिर उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल तो आपको क्लियर है, राइट, कि आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल मिल रहा है, ओके। और जो है 1 को छोड़ करके बाकी पर आपका ये लिमिट नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइट, सो सबका ऑर्डर भी 1 है, राइट। अच्छा, अब z=1, तो z=1 जो है, चूँकि इस ऑप्शन को हम लोग अभी देखेंगे तो इट मे बी रिमूवल सिंगुलरिटी, ओके। तो आइए हम लोग z=1 को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ z=1 वाला काम करके, राइट। तो रिमूवल सिंगुलरिटी जो है कब होता है आपको पता है, अगर आप देखना चाहते हैं सिंपली आप ये देखेंगे कि लिमिट z टेंड्स टू 1, ओके, जो fz है आपका, राइट, ये क्या होना चाहिए, ये आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट। अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रिमूवल सिंगुलरिटी। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए हम लोग जैसे लिमिट z टेंड्स टू 1, लिमिट z टेंड्स टू 1 fz, इसको फाइंड आउट करते हैं, राइट। हम लोग क्या देखेंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट z टेंड्स टू 1 और z-1 डिवाइडेड बाई e का पावर 2 पाई बाई z-1, राइट, यही है fz आपका। अब देखिए अभी ये z=1 पे 0/0 फंक्शन है, अगेन वी अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल, तो ऊपर नीचे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आपको e एक्सपोनेंट का तो सेम होता है, ठीक है, बट फिर 1/z जो पावर में है उसका -1/z² होगा, तो आपको 2 पाई कांस्टेंट रहेगा बाई z², राइट, ये आ गया। अब आप देखिए z=1 अगर आप पुट अप करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपका बचेगा 2 पाई जो कि 1 होता है, e का पावर 2 पाई, ओके। और यहाँ पे डालेंगे तो हमको बचेगा -1/2 पाई, ये बच रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपका फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइटली आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि z=1 आपका सिंपली क्या है, रिमूवल सिंगुलरिटी है, राइट। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए आइसोलेटेड, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे को जो पोल्स मिल रहा है वो z=1/n है, ठीक है, r पोल्स, ओके। अच्छा, अगर इसका आप लिमिट पॉइंट निकाल दें तो लिमिट राइट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये क्या होता है, ये 0 होता है, राइट। अब देखिए तो z=0, यहाँ से क्या आ जा रहा है, z=0 आ जा रहा है आपका इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, ये पोल्स का लिमिट पॉइंट है, ओके। और अगर पोल्स का लिमिट पॉइंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं
नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अच्छे समझ के रखिए। दिस इज देयरफॉर जेड इक्वल टू जीरो इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो ये तो आइसोलेटेड है नहीं, ये तो नॉन आइसोलेटेड है। ओके, अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये भी आप देखिए कि आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जेड इक्वल टू जीरो, इसको छोड़ करके इसका जो डिलीटेड नेबरहुड होगा, डिलीटेड नेबरहुड, ओके, उसमें क्या होगा, फंक्शन अनालिटिक होगा। लेकिन आप देखो कि इसके आजू बाजू आप देख रहे हैं ना, ये आगे बढ़ेगा तो क्या आएगा इसमें, 1 बाई जो है 1000, 1 बाई 1 लाख, 1 बाई 1 करोड़, ये सब आने वाला है। ठीक है, तो ये सब क्या है, जीरो के नेबरहुड में आएगा, बिल्कुल क्लोज पॉइंट टू जीरो है। ठीक है, तो जीरो को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं इसके नेबरहुड में जहाँ पे ये अनालिटिक नहीं है, जहाँ पे आपको पोल मिल रहा है, राइट। जबकि आइसोलेटेड जो इसका मतलब ही है कि इसको छोड़ करके ये अकेला, जेड इक्वल टू जीरो अकेला क्या होता, जो है सिंगुलर पॉइंट होता है। बट आपको ऐसा कोई भी नेबरहुड नहीं मिलेगा जेड इक्वल टू जीरो का, ठीक है, जिसके डिलेटेड नेबरहुड में फंक्शन अनालिटिक हो। सो इट इज़ नॉट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है। ओके, तो ऐसा नहीं हो कि ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत लोगों ने मिस्टेक भी किया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, कि आपका बी सी डी तो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ए आपका रॉन्ग है। और उसको मैंने दो तरीके से बता दिया कि एक तो बाय डेफिनेशन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, और ये लॉजिकली भी आप प्रैक्टिस से जानते हैं कि अगर इस तरह का कोई आपको ट्रांसलेशनल फंक्शन मिलता है तो उसके केस में जो पोल्स है इनफाइनाइट नंबर आ जाता है पोल्स। ठीक है, तो जनरली उसमें आपको लिमिट पॉइंट चेकआउट करना पड़ता है, तो आइसोलेटेड आपको नहीं मिलता। ये जनरल सी बात है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में करके अभी देख लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या आया है, तो देखिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन आया है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है 1015 में आया हुआ है दिसंबर में, लगभग ऊपर के ही जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि नीचे में ई का पावर z-1 दिया हुआ है। तो बोलता है कि क्या एफ मेरोमॉर्फिक है। मेरोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास सिर्फ क्या हो, पोल्स हो। ठीक है, तो एक तो ये रेशनल फंक्शन है डेफिनेटली। आप लोग हम जब नीचे से निकालने जाएंगे ई z-1 को जीरो करेंगे तो हमको फिर से z क्या मिलने वाला है, 2πn मिलने वाला है, राइट, आयोटा। ओके, ये मिलेगा जैसा हम लोग ऊपर करके देख चुके हैं अभी। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सारे क्या है, आपको पोल्स मिलेंगे। ठीक है ना, आर पोल्स, ये आपको पोल्स है। ठीक है, और एन आपका क्या है, एन आपका इंटीजर है, राइट। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको पोल्स ही एज ए सिंगुलरिटी मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओनली सिंगुलरिटी ऑफ एफ आर पोल, वही बात है। ठीक है, मेरोमॉर्फिक को ही डिटेल में लिख दिया है। अच्छा, एफ हैज़ इनफाइनाइट मेनी पोल्स, तो डेफिनेटली मेनी पोल्स है, इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, चूंकि इनफाइनाइट नंबर इंटीजर के लिए इनफाइनाइट पोल मिलेगा, तो ये भी राइट है। ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 को आप चेक कर सकते हैं फिर से। ठीक है, आप लिमिट ले लीजिए। ठीक है, z टेंड्स टू 2πn आयोटा, इसी पे ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको लेना होगा क्या, z-2πn आयोटा, राइट, और fz। अब देखिए ये जो है आपका fz क्या है, fz तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। तो लिमिट, ठीक है, आ जाएगा आपका z-2πn आयोटा डिवाइडेड बाई ई का पावर z-1, राइट, और लिमिट हमारा वही है z टेंड्स टू 2πn आयोटा। अब इसको रखने से ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो आपको ऊपर में जो है आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने से 1, और नीचे में आ जाएगा ई का पावर z, राइट। अब अगर हम इसको डालते हैं इस लिमिट को, तो इसका वैल्यू आपका आता है 1, यानी नॉन जीरो। इसका मतलब है कि जितने भी यहाँ पे पोल्स हैं वो सारे क्या हैं, आपके सिंपल पोल हैं, चूंकि ये आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन जीरो, राइट। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ पोल सबका ऑर्डर 1 है। ठीक है, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे पावर 1 ले रखा है, राइट, तो इसलिए ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है वो ऑल है, ABCD। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। इस तरह का क्वेश्चन को आपको एग्जाम में मिस नहीं करना, राइट। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3 में देखिएगा, 3 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एफ जेड जो है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है।
और आपको बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन कौन सा चीज़ करेक्ट होगा। तो बिल्कुल छोटा सा चेंज है। और देखिए सिमिलर क्वेश्चन है जो जून 2014 में आया। तो मैं कह रहा था कि क्वेश्चन आपको रिपीट करता है और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप इसको आप खुद से करेंगे। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अच्छा, यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंटायर फंक्शन। तो इंटायर मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटायर किसको बोलते हैं, विच आर एवरीवेयर एनालिटिक, ओके, दैट मीन्स विच हैव नो सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी नहीं मिलना चाहिए, कोई पोल नहीं मिलना चाहिए, कोई रिमूवल सिंगुलरिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई आपको सिंगुलरिटी तो मिलेगा ही मिलेगा, नीचे से आपको पोल मिलने वाला है। तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। तो भैया एक मैंने हिंट कर दिया, चूँकि ये अलग था, बाकी तो एक ही जैसा है। तो आप मेरे को इसको बताइएगा कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो एक ऑप्शन तो इसमें नहीं है, ए नंबर। बाकी बी सी डी के बारे में आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका मेरे को आंसर चाहिए। देखो आपको करना है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, तब मैं जानूंगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये क्या है, जेड इक्वल टू जीरो पे आपको बताना है, ठीक है। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बताना है। तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी लिमिट से चेक कर लेंगे। पहले देखते हैं रिमूवल है या नहीं है। तो रिमूवल कब होता है, तो आपको पता है कि जब लिमिट जो है जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट, राइट। अच्छा, पोल कब होता है, तो पोल होने के लिए आपको ये होना चाहिए कि लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड क्या होना चाहिए, ये आपका इनफाइनाइट होना चाहिए, ओके, एग्जिस्ट करना चाहिए। इसेंशियल कब होगा, जब आपका लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड क्या होगा, नाइदर फाइनाइटली नाइदर इनफाइनाइटली एग्जिस्ट, ऑक्सीलेट कर सकता है, राइट, ऑक्सीलेटिंग हो सकता है। ये आपका जो है ना ही फाइनाइटली ना ही इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। और रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है, उसे हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, सबसे पहले एफ जेड देखते हैं क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल लग रहा है मेरे को। लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ई जेड प्लस वन बाई ई जेड माइनस वन, राइट। अच्छा, तो ये हम लोग ये देखते हैं कि जीरो बाई जीरो का तो नहीं है, तो ऊपर में आपको डाल देने से टू बाई जीरो, यानी ये इन्फिनिटी आ रहा है, राइट। तो इन्फिनिटी आ रहा है, यानी ये आपका जो है इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला हिट कर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या होगा, एक पोल होगा, राइट, सही है। ये आपका क्या होगा, पोल होगा। रिमूवल तो नहीं होने वाला क्योंकि फाइनाइट नहीं आया, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इसेंशियल भी नहीं होगा, इसलिए कि ये आपका ऑक्सीलेटिंग भी नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। रेसिड्यू अगर हम देखें तो रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ज़ीरो। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू ज़ीरो, जेड माइनस जीरो, एफ जेड, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, फार्मूला। अब आइए ये देखिए, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, जेड हो गया, और ये आपका है ई जेड प्लस वन बाई ई जेड माइनस वन, राइट। अब देखिए इस जेड को यहाँ से हटाइए, हटा दिया, और नीचे ले आइए, ले आ सकते हैं, ठीक है। अब अंडर द लिमिट, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है, ये फार्मूला क्या होता है, इसका वन होता है पूरा वैल्यू, ठीक है, दिस ब्रैकेट का। तो नीचे वाला ये वन हो जा रहा है पूरा, राइट। और ऊपर में आपको जेड को जीरो डाल देंगे तो आपको आ जाएगा टू बाई वन, यानी वैल्यू आपको क्या आ जा रहा है, टू आ रहा है, यानी जो रेसिड्यू है वो टू है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको जल्दी से करेक्ट ऑप्शन मिल गया है, क्या है, तो ये है आपका बी एंड डी, ठीक है, ये आपको करेक्ट है। अब ये भी देखिए जून 2011 में आया था भाई, कुछ ही उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको आपको मिस नहीं करना। ये देखिए क्वेश्चन 2016 दिसंबर में आया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है, ध्यान से देखिए। मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, यानी आपको सिंगुलरिटी जो है एज ए पोल मिलेगा, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है, तो देख लेते हैं, ठीक है। हमको जो पोल मिलेगा वो आइदर वन माइनस ई जेड को जीरो करेंगे तो मिलेगा, और आइदर आपको साइन जेड को जीरो करेंगे तो मिलेगा, राइट। साइन जेड को जीरो करेंगे तो जेड आपका क्या आ जाएगा, जेड आपका आ जाएगा के पाई फॉर के इंटीजर, राइट, ओके, के आपका इंटीजर है। अच्छा, इसको हम करेंगे तो ई जेड इक्वल टू वन, और वन को हम लिख सकते हैं क्या, टू, यहाँ पे ये आई है, राइट, इसको आई कर लीजिएगा, दिस इज आई, इट इज़ आई, आयोटा, आयोटा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हमको मिलेगा टू के पाई आयोटा, राइट। तो यहाँ से आपको जो जेड आता है वो आता है टू के पाई आयोटा, जहाँ आपका के क्या है, जहाँ के आपका जेड है, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए के आपका इंटीजर है, तो यहाँ भी आपको जीरो मिलता है,
यहाँ भी आपको 0 मिलता है, क्योंकि दोनों जगह के इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दो जगह 0 मिल रहा है तो जो 0 आपका जो है 2 ऑर्डर का पोल हो जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ पे, हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है कि ये 2 ऑर्डर का नहीं है। मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो देखिए ये हमारा आ गया, ओके। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों डेफिनेटली, चूँकि डिस्टिंक्ट इंटीजर के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा, तो ये सिंपल पोल ही होगा, ठीक है। 2k पाई आयोटा और k पाई दोनों ये आपका सिंपल पोल होगा, राइट। तो पोल मिल ही रहा है आपको और सिंपल पोल भी है। इसको जैसे आप हम लोग ऊपर चेक किए थे, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो कि डिस्टिंक्ट है, सारा ही आपका डिफरेंट है, तो ये आपका सिंपल पोल है, ये भी आपका सिंपल पोल है, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपका देखिए z-0 है आपका, तो ऐसा नहीं है, सही स्टेटमेंट ही है, ठीक है। बस 0 को हटा दिया है, तो भाई 0 को हटाने के बाद बाकी भी जो पोल बचेंगे वो सिंपल ही पोल है, ठीक है। हाँ, 0 को तो हमको बात करना है कि 0 पे कैसा पोल मिलता है, राइट, ओके। तो अब देखिए, तो हम लोग ये देखते हैं कि 0 पे कैसा पोल मिलता है, पर इसका फैसला कर ही लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखने के लिए, ऑर्डर देखने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि ये हमको बहुत ईजिली दिख रहा है, ठीक है। तो हम जो है, जो दिख रहा है उसी से हम बात करेंगे। मैं जो है क्लेम कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लेम, ठीक है। क्या कि यहाँ पे जो 0 का ऑर्डर है ना, 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1 है, ऑफ ऑर्डर 1। कैसे, ठीक है। सिंस, इसलिए कि आप लिमिट लेके देख लो, z टेंड्स टू 0, z-0 का पावर 1 ले लीजिए और fz। तो आप देखेंगे, आप जल्दी से आप इसका वैल्यू देखेंगे कि ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, z लिया है तो z आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी z है, 1 माइनस EZ है, ठीक है। और ये है आपका साइन z, राइट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम देखिए ऐसे लिखेंगे, दोनों z का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू 0, 1 माइनस EZ का पावर z, एक ऐसे ले लेंगे और एक हम ले लेंगे साइन z/z। देखिए यही हमको दिख रहा था, दो बिल्कुल बेसिक फार्मूला है 12th क्लास का, कि लिमिट अंडर लिमिट ये भी 1 होता है, ठीक है, और ये भी 1 होता है। तो ऊपर में एक ही z था, तो इसलिए मैंने एक ही z का पावर 1 लिया, क्योंकि एक z तो मेरा यूज़ हो ही जाता है एक फैक्टर में। तो साइन z को देने के लिए मैंने एक और z ले लिया, ठीक है। सो इसलिए मैंने एक ही ऑर्डर का जो है पोल लिया, 0 को क्लेम किया। और देखिए मेरे को जो वैल्यू है फाइनली वो 1 आ रहा है, यानी नॉन जीरो 1 फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑर्डर के जो है फॉर्मूला में, कि अगर जो है फॉर दिस, ठीक है। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि अगर लिमिट z टेंड्स टू, मान लीजिए z0 है, ठीक है, z माइनस z0 का पावर n लेते हैं और fz, ये अगर आप निकालते हो और ये आपका फाइनाइट आ जाता है, ठीक है, नॉन जीरो, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ से ये बोलते हैं कि z0 जो है आपका वो पोल है ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, ये हम लोग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग पावर 1 लिए हैं, तो ये आपका इसका ऑर्डर 1 आ गया, यानी ये क्या है, ये आपका है सिंपल पोल, राइट। तो चूंकि ये सिंपल पोल है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। और इसमें भी देखिए, अगर आप k को 0 लेते हैं तब भी आपको 0 शामिल है, तो सिंपल पोल ही है, सो इट इज़ करेक्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखिए 0 ले लेते तब भी सिंपल पोल रहा था, 0 अगर हटा दिया है तो बाकी जो 0 के अलावा पोल है वो भी तो सिंपल ही पोल है, सो नो प्रॉब्लम, तो ये भी आपका करेक्ट है। हाँ, ये देखिए रॉन्ग है, इसलिए कि इस फॉर्मेट का पोल हम लोगों को मिला नहीं है, ठीक है। या तो ये फॉर्मेट है या तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का तो हमको मिला नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो आपको जो करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है A एंड D, दो ही ऑप्शन मिल रहा है, राइट। तो आई होप आप लोगों ने भी इसको इसी तरीके से, सॉरी क्या लिख दिया वो इनकरेक्ट और लिख दिया, B और C मिल रहा है, माफ़ कीजिएगा। क्या क्या मिल रहा है करेक्ट ऑप्शन आपको, B मिल रहा है और C मिल रहा है, राइट। A और D तो आपका रॉन्ग है। तो देखिए इसी तरीके से आपने बनाया होगा आई होप, और इस तरह का क्वेश्चन बड़ा क्रिएटिव होता है। आप कुछ खुद से अगर कुछ सोचते हैं, पढ़ रखा है आपने और प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो आप हो सकता है कुछ और वैसे बनाए होंगे तो वो भी आपका करेक्ट वे होगा, ठीक है। हो सकता है इससे इजी हो, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो इजी टेक्निक है उससे मैं आपको बता दूँ, राइट। तो देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और डेफिनेटली आपको इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आपको प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे कमेंट्स करने हैं अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करनी है, एंड डेफिनेटली आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे जो है ऐसे अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए, क्वेश्चंस करते रखिए, डेफिनेटली यू कैन हिट योर टारगेट, ओके। थैंक यू वेरी मच।